Hello my dear students, in this video we'll do word meaning and question answers of chapter 3 The Desert of class 7th. So we'll begin with word meaning beta. First word is generally. In general, आम तौर पर. Vegetation, plantation, पेड़ पौधे. Patch, a piece of land, जमीन का टुकड़ा. Vast, huge, विशालकाय. पॉपुलर, फेमस, FAMOUS, फेमस, मशहूर. जैसे आजकल सारी हीरोइंस फेमस होती हैं ना, लाइक दैट, फेमस, मशहूर. रेयर, सेल्डम, SELDOM, सेल्डम, कभी कभार. सो नेक्स्ट वर्ड इज माउंट्स, MOUNDS, हीप, HEAP, हीप, ढेर. जैसे बेटा मिट्टी का ढेर होता है, पत्थरों का ढेर होता है, तो उसके लिए आप माउंट्स वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. ओयासिस, OASIS, ग्रीन आइलैंड इन डेजर्ट. डेजर्ट में कहीं पर भी हमें थोड़ा सा ग्रीन पैच मिलता है, ज़मीन का ऐसा टुकड़ा मिलता है, वहाँ थोड़ा पानी हो, थोड़ा हरियाली हो, तो हम उसको ओयासिस कहते हैं. और हिंदी में लैगून. अडैप्ट, चेंज, बदलाव. जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, चेंज करते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं ताकि वो उस एटमॉस्फेयर में वो जी सकें. एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब. सोक, SOAK, सोक, सोकना. वेरिएशन, VARIATION, वेरिएशन, डिफरेंस, अंतर. रैपिडली, कंटिन्यूसली, लगातार. सो बेटा ये थोड़े से वर्ड मीनिंग थे इन दिस चैप्टर. Now we'll do a few question answer, textual question answers. Pick out 2 phrases which describe desert as most people believe it is. हमें ऐसा कोई फ्रेज़ निकालना है जिससे ये पता चले कि अधिकतर लोग डेजर्ट के बारे में क्या सोचते हैं. पहली बात, इट इज़ एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स. जो डेजर्ट है ये मिट्टी का एक लंबा विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर बारिश कम होती है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. जो डेजर्ट होता है, अधिकतर लोग सोचते हैं जो डेजर्ट है ये बहुत गर्म होगा, बहुत सूखा होगा, यहाँ पानी की कमी होगी और लोग भी यहाँ पर कम होंगे, आबादी यहाँ पर कम होगी. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये डेजर्ट है. सामान्य लोग डेजर्ट को क्या समझते हैं बेटा, वो हमें आंसर फर्स्ट में पता चल रहा है कि जनरली लोग डेजर्ट को ऐसा ही समझते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, पिक आउट 2 phrases which describe the desert as specialist see. और जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो डेजर्ट को क्या मानते हैं, उनके अनुसार डेजर्ट क्या है. तो विशेषज्ञों के अनुसार, स्पेशलिस्ट के अनुसार बेटा डेजर्ट होता है, द डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो स्पेशलिस्ट कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि डेजर्ट एक सुंदर जगह है. इट इज़ होम ऑफ वेरियस पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स. और जो डेजर्ट है ये बहुत सारे लोगों का घर है. यहाँ पे लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पता चलेगा कि जो डेजर्ट है वो स्पेशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है. सो थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई. अभी हमें डेजर्ट की 2 डिस्क्रिप्शन मिली हैं, हमें 2 एक्सप्लेनेशन मिली हैं. पहला कि आम आदमी डेजर्ट को क्या मानता है, दूसरा विशेषज्ञ डेजर्ट को क्या मानता है. अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे अनुसार इन दोनों में से सही डिस्क्रिप्शन कौन सी है. एप्ट का मतलब करेक्ट, सही कौन सी है और क्यों. So description of desert by specialist is apt because it is really full of various plants, animals, etc. and oasis gives it beautiful sight. अब हम कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्शन स्पेशलिस्ट ने दी है, विशेषज्ञों ने दी है, वो बिल्कुल उचित है. उचित का एप्ट मतलब उचित है, क्योंकि हकीकत में जो डेजर्ट है वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के जानवर भी मिलते हैं बेटा, पेड़ पौधे भी मिलते हैं. और जो रेगिस्तान में जो ओयासिस होता है वो बहुत सुंदर दृश्य देता है मरुस्थल को. तो जो सेकंड डेफिनेशन है स्पेशलिस्ट द्वारा दी गई वो ज़्यादा उचित है.
सो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिस्क्राइब अ डेजर्ट। हमें डेजर्ट को डिस्क्राइब करना है। तो बेटा आप इस प्रकार कीजिए, डेजर्ट इज़ अ एंडलेस पैच ऑफ सैंड विदाउट रेन, इट हैज़ लेस वेजिटेशन विद वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। whenever it rains, desert flowers bloom and it looks beautiful like a tropical garden. Somewhere oases are also found. In windy weather sand dunes are also seen. तो इस प्रकार आप डेजर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। मरुस्थल एक इतना विस्तृत क्षेत्र है बेटा जो रेतीला क्षेत्र है। रेतीला विस्तृत जो क्षेत्र होता है उसे हम डेजर्ट कहते हैं, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। इसमें जो पौधे होते हैं बहुत कम होते हैं, वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत कम होते हैं, और यहाँ पे जो है पीपल, प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह भी यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और जब कभी भी बारिश होती है तो मरुस्थल में जो कुछ पेड़ पौधे होंगे उनमें फूल खिल जाते हैं बेटा, और बहुत सुंदर दृश्य फिर हमें दिखता है मरुस्थल का, जैसा कि एक ट्रॉपिकल गार्डन हो। और जब यदा कदा अगर हमें मरुस्थल में ओएसिस मिले, लैगून मिले, तो वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा वो दृश्य नज़र आता है। और जब मौसम विंडी होता है, तूफ़ानी होता है, तो बेटा सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स होता है मिट्टी का, रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना, तो वहाँ पर जो रेत का टीला बन जाता है बेटा उसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो इस प्रकार आप एंड में डेजर्ट को डिस्क्राइब करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये चैप्टर है ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू।